गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों की, और यही पर्चा राजस्थान विश्वविद्यालय में बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर के रूप में पढ़ाया जाता है। हमने जिस टॉपिक का चयन किया है वो सामाजिक अनुसंधान का अर्थ एवं प्रकृति। सामाजिक अनुसंधान के परिप्रेक्ष्य में मेरी आपसे ये चौथी मुलाकात है, और आज के इस वीडियो में हम ये जानने समझने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक अनुसंधान का क्या महत्व है, इसकी सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में क्या उपयोगिता है, इम्पोर्टेंस या यूटिलिटी ऑफ सोशल रिसर्च। पिछड़े हुए देशों, अर्धविकसित देशों या विकासशील देशों में सामाजिक नियोजन, सोशल प्लानिंग का इस दृष्टि से महत्व पाया जाता है कि उन्हें विकास के पथ पर आगे बढ़ना है, अपने यहाँ सुख समृद्धि लानी है। इसके लिए उन्हें अपने समाज की सामाजिक संरचना को भली भांति समझना होगा, सामाजिक समस्याओं को जानना होगा, लोगों की इच्छाओं, आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी होगी। यह सब कुछ सामाजिक अनुसंधान की सहायता से किया जा सकता है। भारत जैसे विकासशील देश में सामाजिक अनुसंधान की विशेष उपयोगिता है, क्योंकि उसे कल्याणकारी, धर्मनिरपेक्ष एवं समतावादी समाज की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए अभी बहुत कुछ करना है। विकास योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करना है, साथ ही उसे विभिन्न व्याधिकीय समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करना है, सामाजिक कुप्रथाओं की रोकथाम करनी है। ये सब कुछ करने के लिए सामाजिक अनुसंधान का सहारा लेना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ हम अब बात करेंगे सामाजिक अनुसंधान के उपयोग या महत्व की, जिनमें पहला उपयोग है अज्ञानता को दूर करने में सहायक, हेल्पफुल इन रिमूविंग इलिटरेसी। अज्ञानता अनेक समस्याओं की जननी है। आज अनेक अंधविश्वास, भ्रांतियाँ, शुद्ध स्वार्थ, संकुचित आस्था, सामाजिक क्रियाओं की सही जानकारी के अभाव एवं अशिक्षा के कारण भारत अनेक समस्याओं से ग्रसित है। आज भाषावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकवाद, प्रांतीयवाद और राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बहुत बड़ी बाधाएं हैं। इनसे तभी छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है जब सामाजिक अनुसंधान के द्वारा अज्ञानता को दूर किया जाए। दूसरा इसका जो महत्व है वो यह है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति में सहायक, हेल्पफुल इन एक्वायरिंग न्यू नॉलेज। मानव सभ्यता का विकास ज्ञान की प्राप्ति पर ही बहुत कुछ आधारित है। यदि यह कहा जाए कि सभ्यता का विकास एवं मानव की सुख सुविधाओं में वृद्धि का प्रमुख कारण नवीन ज्ञान की प्राप्ति ही रहा है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हैरिंग ने इसी संदर्भ में कहा है कि अनुसंधान का प्रत्यक्ष प्रकार ज्ञान के मौजूदा भंडार में नवीन ज्ञान को जोड़ना है। नवीन ज्ञान से जहाँ मानव की जिज्ञासा एवं ज्ञान पिपासा शांत होती है, उसे आत्मसंतोष मिलता है, वहाँ साथ ही प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने में भी सहायता मिलती है। नवीन ज्ञान रूढ़िवाद एवं अंधविश्वासों से छुटकारा दिलाने में भी योगदान देता है। तीसरा इसका महत्व है सामाजिक समस्याओं को हल करने में सहायक, हेल्पफुल इन सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स। देश में व्याप्त विभिन्न व्याधिकीय एवं सामाजिक समस्याओं से हम भली भांति परिचित हैं, जैसे बेकारी, निर्धनता, मादक द्रव्य व्यसन, अपराध, बाल अपराध, भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता, जातिवाद, दहेज। ये पार्ट सेकंड पेपर में भी हम इनकी सब सोशल प्रॉब्लम्स की चर्चा करेंगे।
आदि के दुष्परिणामों से समाज में कौन परिचित नहीं है। इन समस्याओं ने देश के विकास के पथ को आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न की है। इन समस्याओं को सही परिप्रेक्ष्य में समझने हेतु आवश्यक जानकारी सामाजिक अनुसंधान की सहायता से प्राप्त होती है। चौथा है कल्याण कार्यों में सहायक। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। यहाँ पिछड़े वर्गों, जनजातीय लोगों, अनुसूचित जातियों, सीमांत कृषकों, श्रमिकों, बंधुआ मजदूरों आदि की अनेक समस्याएं हैं। इन्हें आर्थिक दृष्टि से रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध कराना है, इनकी अज्ञानता को दूर करना है, इन्हें समाज की मुख्य धारा में समाहित करना है। यह सब कुछ उसी समय संभव है जब इस संबंध में वैज्ञानिक आधार पर आवश्यक जानकारी प्राप्त की जाए। इसके लिए सामाजिक अनुसंधान का भी सहारा लेना होगा। पांचवा है सामाजिक नियंत्रण में सहायक। आज अनेक कारणों से सामाजिक परिवर्तन की गति तेज हुई है। द्रुतगामी परिवर्तनों के कारण सामाजिक व्यवस्था में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हुई है। परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक विघटन बढ़ा है। सामाजिक अनुसंधान के द्वारा ही मानवीय संबंधों को व्यवस्थित बनाने वाली प्रक्रियाओं का पता लगाया जा सकता है और असंतुलन, विघटन की स्थिति से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। छठवां है प्रशासन एवं समाज सुधार में उपयोगी। प्रशासनिक सेवाओं में उच्च पदों पर आसीन अधिकारियों के लिए सामाजिक अनुसंधान द्वारा प्राप्त ज्ञान की विशेष उपयोगिता है। वे अपनी भूमिकाओं को विभिन्न परिस्थितियों में उसी समय उत्तमता के साथ निभा सकते हैं जब उन्हें इस बारे में सही जानकारी हो। यह जानकारी सामाजिक अनुसंधान ही प्रदान करता है। समाज सुधारक अपने सीमित ज्ञान के आधार पर विभिन्न समस्याओं की वास्तविक प्रकृति को ठीक से नहीं समझ पाते। ऐसी स्थिति में वे इनका सफलतापूर्वक समाधान नहीं कर पाते। वे समाज सुधारक के रूप में अपनी भूमिका प्रभावशाली ढंग से उसी समय निभा सकते हैं जब उन्हें सामाजिक अनुसंधान द्वारा आवश्यक सामग्री या ज्ञान प्रदान किया जाए। अगला है भविष्यवाणी करने में सहायक। सामाजिक अनुसंधान द्वारा प्राप्त ज्ञान की इस रूप में विशेष उपयोगिता है कि इसके आधार पर वर्तमान को समझकर भविष्य के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। भविष्य की सामाजिक घटनाओं के बारे में बताया जा सकता है। जब अनुसंधान द्वारा भविष्य में उत्पन्न होने वाली दशाओं का पता लगा लिया जाता है तो उसके साथ सफलतापूर्वक समायोजन एवं सामाजिक जीवन में संतुलन स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञानों के विकास में योगदान। हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइंसेस। सामाजिक अनुसंधान की सहायता से सामाजिक घटनाओं के संबंध में अधिक वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त होती है और परिणाम स्वरूप समाजशास्त्र की ज्ञान राशि में वृद्धि होती है। साथ ही सामाजिक अनुसंधान के द्वारा अध्ययन की नवीन प्रविधियों एवं उपकरणों का भी विकास किया जा सकता है। इन दोनों ही स्थितियों में एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र के विकास में योग मिलता है क्योंकि इससे सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण बढ़ता जाता है। इसके अलावा सामाजिक अनुसंधान द्वारा प्राप्त निष्कर्ष अन्य सामाजिक विज्ञानों के विकास में भी योगदान देते हैं। इसका कारण यह है कि सभी सामाजिक विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं तथा मूलतः सभी के द्वारा मानवीय संबंधों, व्यवहारों, सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। एक सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में किए गए अनुसंधान के निष्कर्षों से अंततः अन्य सामाजिक विज्ञान भी लाभान्वित होते हैं। अंतिम है सैद्धांतिक महत्व, थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंस।
सामाजिक अनुसंधान वास्तव में समाज विज्ञानों का आधार है। आज विभिन्न विज्ञानों के लिए अधिकाधिक प्रमाणिक सामग्री सामाजिक अनुसंधान के द्वारा ही प्राप्त होती है। अनुसंधान द्वारा प्राप्त ज्ञान समाज एवं सामाजिक जीवन के संबंध में हमारी जानकारी में उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं। फलस्वरूप सामाजिक क्रियाओं को समझने में सहायता मिलती है, साथ ही इससे नवीन ज्ञान की संभावनाएं भी बढ़ती है। जैसे जैसे ज्ञान में वृद्धि होती है, उसके साथ ही अनेक अंधविश्वासों तथा रूढ़िगत विचारों से भी छुटकारा मिलता है। इस प्रकार उपयुक्त विवेचन से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान सैद्धांतिक ज्ञान में वृद्धि करने के साथ साथ मानवीय समस्याओं के हल को खोज निकालने में भी अत्यंत सहायक है। कल की वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा सामाजिक अनुसंधान की समस्याओं, प्रॉब्लम्स ऑफ सोशल रिसर्च। सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में काम करते समय हमें क्या क्या समस्याएं, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप इस विकास यात्रा में, इस अध्ययन यात्रा में अवश्य रूप से मेरे साथ ही हैं। आप अपने प्रश्न, जिज्ञासाएं, कोई भी आपके मन में कोई प्रश्न उमड़ घुमड़ता है, कोई भी शब्द को लेके, बात को लेके कोई जिज्ञासा हो, आप अवश्य उसकी पुष्टि कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। आपका स्वागत है उस संदर्भ में। और कोरोना के संदर्भ में मैं बार बार प्रत्येक वीडियो के अंत में कहता हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, आपका और अपनों का ख्याल रखें, बार बार हाथ धोएं और मास्क अवश्य लगाएं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, अध्ययन अध्यापन करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।